नमस्कार, मेरा नाम इंद्रलाल ठाकुर नेपाल देश से सुनसरी जिला से मैं आज भारत राष्ट्र के सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी, मंत्री लोग सभी को मैं नमन करता हूँ। हम एक मित्रता के बात पर मैं अडिग रह के मैं मित्रता चिरकालीन जीवित रहे संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। नेपाल भारत देश हम लोग त्रेता युग से हम लोगों का संबंध होते आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अनुनाश्रित संबंध है, विशिष्ट संबंध है, सिर्फ छिमेकी देश नहीं, हम लोग के बहुत सारे संबंध धर्म, संस्कृति, राजनीतिक ही नहीं, कूटनीतिक ही नहीं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध है। इसीलिए मैं अनुरोध क्या करना चाहता हूँ, देखिए भारत के मैं प्रमुख को बोलता हूँ कि नेपाल देश भूमि में छोटा है, आप बड़े हैं, लेकिन हैसियत या महत्व कहा जाए, प्राइस ने जो वैल्यू जो होता है बराबर ही होता है। नेपाल भी स्वाभिमानी मुल्क है, भारत भी स्वाभिमानी मुल्क है। इसीलिए बड़ा आदमी, बड़ा देश वह होता है जो छोटे देशों को, यानी कि पड़ोसी देश का जो श्री संपत्ति होता है, ज़मीन होता है, वो बलपूर्वक, कूटनीतिक पूर्वक, जाल झेल पूर्वक अपने में न मिलाने को कार्य करने वाले को बड़े कहते हैं। तो मोदी जी आप धर्मात्मा हैं, मंदिर में बहुत समय बिताते हैं, अयोध्या मंदिर के लिए क्या नहीं किए। अब हिंदू का नारा लगा के मंदिर बना के यह कह के आपके राजनीति अपने को ऊंचाई में पहुंचाए हैं। तो इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं कि अयोध्या के श्री रामचंद्र कहते हैं कि बगल वाले नेपाल को तुम ज़मीन अपने कब्जा में कर लो। लिप लिंबिया धोरा, काला पानी, एक मदद के लिए, हार्दिकता के लिए नेपाल सरकार, नेपाल के राजा जो महेंद्र थे 1962 में ठहरने के लिए, आश्रय के लिए दिए थे। चीन में युद्ध में हार गए थे, उसके लिए दिए थे, लेकिन उसको आप कुछ वर्षों के बाद कहने लगे नहीं आपका नहीं है, मेरा था, मेरा है, मानसरोवर जाने का रास्ता है। कृपा कह के आप अधर्म न करें, अधर्म न करें, आपका भी अंतिम समय है। अब शासन सत्ता भी आपका अंतिम समय में आ गया। भारत में भी आपका विरोधी कम नहीं है, जेनजी हावी है। आप पुराना लोगों को शासन पसंद नहीं करता है। यहाँ भी केपी ओली को गिराने के लिए आप बहुत कूटनीतिक चाल चले, लेकिन केपी ओली से भी मजबूत आदमी निकल पड़ा। केपी ओली से भी सक्षम, ईमानदार, देशभक्त प्रधानमंत्री, जिसको न गलती करेगा न किसी से डरेगा। अपना राष्ट्रता के लिए वो संपूर्ण समर्पण कर देने का तैयार तत्पर एक व्यक्तित्व निकला। इसीलिए अब आप इसमें विलंब न करें। और सभी भारत के बहुत विद्वान लोग, पत्रकार लोग ईमानदार है, कर्मठ है, नीतिवान है, बहुत अपने अपने माध्यम से मीडिया द्वारा जाहिर कर रहे हैं कि ये नेपाल का था, नेपाल का ही दे दिया जाए, नेपाल को मदद में लिया गया था। ये सीमाना हम लोग को नैतिक में रहे। भारत के बहुत विद्वान लोग कह रहे हैं, उसी विद्वान का आप प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए मैं भी आपको अनुरोध करता हूँ, सीमा विवाद समाप्त कर दिए, हम दोनों राष्ट्र मिल कर रहें। धन्यवाद।